नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीधी में जो है तो 10 दिन का फिर से लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन की समस्या जो है तो जनता के चलते ही बन रही, क्योंकि जनता जो है तो कहीं ना कहीं जो है घर से बाहर निकलती रहती है और उसी के कारण जो है तो जो कोरोना का जो चैन है वो कहीं ना कहीं नहीं टूट पाता। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं ग्राउंड जीरो में जो है उतरना चाह रहा था कि मैं जो है पब्लिक से मिलूँ कि पब्लिक जो है किस तरीके से इसको जो है तो झेल रही है, क्या समस्याएं हैं उनके लिए जो है तो हम आज फिर से मैदान में उतरे हैं और जानते हैं जनता से कि जनता की क्या ओपिनियन है, क्या इस टाइम पे कैसे गुजर रहा है। हमारे साथ एक भैया हैं, मैं खुद इनके घर पे आया हूं, आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि कहीं ये घर से बाहर नहीं निकले हैं, कोई भीड़ में नहीं है, इनके घर पे हैं क्योंकि घर से बाहर ये थोड़ी निकले हुए थे। इनसे मैं थोड़ी सी बात करने के लिए जो है इनसे मिलने आ गया। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार भुजबा। क्या मतलब आपकी दुकान है या क्या चीज़ें हैं आपकी? हमारे पास डीजे है और लाइट डेकोरेशन है, दो ही चीज़ें। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है इसका, किस तरीके से? कुछ नहीं चल रहा है सर। 23 अप्रैल से लगन चालू थी जो कि 24 मई तक लिए थे कार्यक्रम, बीच बीच में गैप था और उसमें क्या है कि अब 16 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया, अब टोटल बंद है। अब अपने पास दूसरा काम भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपने एडवांस भी लिया रहा होगा लोगों से? जी एडवांस तो लिया है सर, पर अभी वो एडवांस वापस नहीं मांग रहे हैं, पर जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मांगने लगेंगे। भाई पता नहीं अब हमसे काम कराएंगे कि ना कराएंगे तो एडवांस मांगेंगे, फिर हमको क्या है कुछ सामान बेच के फिर उनको देना पड़ेगा। तो ये बताइए, ये घर जो है, दुकान जो है, आपका है या किराए से है? नहीं, हमारा है सर। आपका है। तब अगर आपका है तब तो ये चीज़ की समस्या नहीं है आपको कि किराया देना पड़ रहा है, लेकिन वैसे ये बताइए कि कितनी पूंजी आपने फंसाया था इस धंधे में? 7-8 लाख मान लीजिए। 8 लाख? हाँ जी। 8 लाख में लगभग इस जो सीजन जो ये है आपका, इस सीजन में आप कितना कमाने वाले थे? मान लीजिए अगर 2-2.5 लाख का काम करते तो उसमें आधा लेबरों को चला जाता, आधा अपने को बचता, तो बरसात में वही बैठ के खाते बस। कह सकते हैं कि 1,30,000 40,000 के आसपास आप बचा पाते, तो ये आपका नुकसान हो गया। हाँ जी। और प्लस क्या है कि पूरे बरसात में बैठ के खाते, दूसरा धंधा ही फिर चलता नहीं है। लगन जब चुक जाएगा 24 मई के बाद तो पूरा ख़त्म हो जाएगा कार्यक्रम। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 6 लोगों में कैसे फिर चलेगा बताइए? वही तो टेंशन में है हम लोग सर। शासन से कुछ चाहते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत छूट दिया जाए ताकि हम लोगों का खर्चा चलते रहे। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे हैं, 4-6 बच्चे यहाँ पे हैं और देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि इनकी दुकान जो है और सिर्फ एक ही इनके पास धंधा है जो बता रहे हैं कि डीजे और रोड लाइट का है, और जिसे आप देखने को मिल रहा है आप लोगों को कि पीछे ये हमारे दिख रहा है आपको, ये जो है तो डीजे पूरा साउंड यहाँ पे रखा हुआ है, जनरेटर वगैरह रखा हुआ है, जहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये धंधा जो है इनका पूरी तरीके से ठप हो गया है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि देखने को ये भी चीज़ मिल रहा है कि ये भैया जो है तो एडवांस भी लिए थे और बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो लोग हमसे एडवांस भी वापस मांगेंगे, और जो एडवांस है उसी से अब तक खर्चा भी इनका चल रहा है। लेकिन अगर ये वापस मांगेगी इनसे जनता तो इनका खर्च ही कैसे चलेगा? कैसे ये बच्चे जो हैं ये कैसे इनका पेट भर पाएंगे और कैसे खुद का पेट भर पाएंगे? ये शासन को ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। हम कहना चाहेंगे, शासन से ये अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं जो है तो इनका भी देखा जाए कि किस तरीके से ये रहेंगे, किस तरीके से इनका खर्च चलेगा। आप ये बताइए, क्या आपका राशन कार्ड वगैरह कुछ बना? नहीं, कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना? जी। पिछले साल भी शिवराज सिंह जी, मोदी जी बोले थे कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनको 10 किलो प्रति आदमी मिलेगा, पर नगर पालिका के द्वारा कुछ नहीं, पिछले साल भी नहीं दिया गया था। इस साल तो जाना अभी चल ही रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और यहाँ पे महाशय खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे यहाँ पे खड़े हैं, क्या करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता नाम है हमारा। आप क्या करते हैं? हमारे पास फ्लावर डेकोरेशन की दुकान है। कहाँ पर है आपकी दुकान? यही ऊंची हवेली पे। अच्छा, तो आपकी वो जो दुकान है तो आपकी खुद की है वो या फिर किराए से है? वो दुकान हमारी किराए से है। और यहाँ गांव आपका यही है या फिर आप किराए से रहते हैं? किराए से रहते हैं, यहाँ भी मकान भी किराए से हमारा। अच्छा, तो बड़ी समस्या होगी आपकी? अब समस्या बहुत बड़ी हो गई है हमारे पास। दुकान भी किराए से और घर भी किराए से। कहने का मतलब कि हमें किराया तो देना ही पड़ेगा और प्लस डेली रूटीन खर्च भी हमारे रुक गए हैं। बिल्कुल। तो कैसे फेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? 10 दिन का जैसे कि फिर से लॉकडाउन हो गया है, तो कैसे फेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को फिर आप? अब फेस क्या किया जाए? अब मतलब जो भी रखा था वो अभी चल रहा था, गेहूँ चावल जो भी रखा था, और जो कि अब लगता है वो भी नहीं हो पाएगा। अब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ेगा, और ये 10 दिन का और बढ़ाया गया तो इसमें अब हमें लगता है कि कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ, उसके लिए निःशब्द हूँ।
तो दो दुकानें, मतलब दुकानें नहीं, सॉरी, मैं कहना चाहूँगा कि एक दुकान और एक जो है आपका खुद का जो है तो कमरा है, और दोनों का खर्च मिला के कितना हो जाता है, मतलब कितना रूम का खर्च आ जाता है आपका? 4 दूनी 8,000 रुपये। ये सिर्फ रेंट है? रेंट है, और जो कि हमने पिछले 3 महीने से ये सीज़न की तैयारी के उपलक्ष्य पे हमने नहीं दे पाया। सीज़न की तैयारी कर रहा था, 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया था, ये सोचा था कि ये सीज़न में पाएंगे और दे देंगे। और पिछले साल भी हमने लॉकडाउन के इस मार को हमने झेला, और कर्जे लेके हमने किराए भरे थे, और दिसंबर में कुछ पूर्ति हुई उसकी, और फिर यही हाल हो गया, जो कि अब मेरे को मतलब असंभव लग रहा है। तो क्या अपील करेंगे अभी आप, शासन से क्या अपील करेंगे? शासन को ये अपील कर रहा है कि उनसे हम कुछ मांगना नहीं चाहते, बट ये चाहते कि छूट दे, जो कि हमारा भी पेट चले। हाँ, बस ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक युवा है, आपकी उम्र क्या होगी? हमारी 24 साल की उम्र है। 24 साल की उम्र में जो है ये खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, किसी तरीके से पूंजी इकट्ठा कर किए, और पूंजी इकट्ठा करने के बाद इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट जैसे ही किया, कितने साल हो गया भैया आपको स्टार्ट किए हुए? 3 साल हो गए। 3 साल के दौरान जो है आप लगभग बिजनेस कर पाए, या 2 साल से तो ऐसे भी यही कोरोना चल रहा है? यही परेशानी चल रही है, जो कि हमने 2019 में खोला था, ये मतलब अक्टूबर नवंबर में, और जो कि उसके बाद हमने ये मार झेल रहा। कुछ कर्ज भी है उसका आपके ऊपर, या कर्ज है? कितना होगा? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का। 2 से 2.5 लाख रुपए का। यहाँ देखने को मिल रहा है कि युवा किस तरीके से, बताइए, जिंदगी गुजारेगा। इनका जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या इस बात की है कि रहने को घर नहीं और खाने को रोटी नहीं, और एक तरफ अगर धंधा करने के लिए कुछ कर दिया जाए तो शासन जो है तो लॉकडाउन लगा देता है। हम ये नहीं कहते कि लॉकडाउन गलत लगा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में जो है तो 3 से 4 दिन भी अगर दिया जाए, छूट अगर दिया जाए, तो किसी न किसी तरीके से जो है तो ये अपना धंधा कर पाएंगे, भैया भी कर पाएंगे, क्योंकि लगन वो जो है तो उठा पाएंगे। जैसे जिस तरीके से छूट दी जा रही थी कि 50-50 की भी अगर बारातियों में जो है तो छूट मिलती थी, उस 50-50 में भी कहीं ना कहीं आपकी बुकिंग तो रही होगी। हाँ जी जी जी, है ना? हाँ जी। तो ये 50-50 की जो छूट थी, इसमें भी फायदे थे इनके कि कम से कम किसी न किसी तरीके से इनका जो है तो धंधा चलता। नहीं मिलते 1 लाख रुपए, 50 ही मिलते तो कम से कम इनकी रोजी रोटी चलती। वैसे यहाँ भैया को देखने को मिल रहा है कि इनकी जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये घर भी किराए का है और दुकान भी किराए का है। ये कैसे भरेंगे बताइए, क्योंकि रोजी रोटी इनकी तो बंद है। कोई जॉब तो करते नहीं आप? कोई जॉब नहीं करता। कोई दूसरा बिजनेस ऐसे? कोई दूसरा बिजनेस नहीं, पिताजी करते थे तो उनका भी बंद है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि पिताजी जो हैं इनके, तो मतलब बाप बेटा दोनों का धंधा चौपट हो चुका है। किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो ये कैसे गुजारेंगे? क्या अपील करें ये शासन से, क्या बताइए किस तरीके से इनका गुजारा होगा? हम कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि कलेक्टर जो है, या फिर हम ये कहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि जिले में जिला अध्यक्ष हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, कभी आपने उनको इधर आते जाते देखा? जी कभी नहीं। कभी नहीं। आपने कभी देखा? कभी नहीं, आज तक हमने नहीं। तो आप ये बताइए कि वो जब आएंगे कभी वोट लेने के लिए, तो किस तरीके से फेस करेंगे वो अपने चेहरे को, आप कैसे उन्हें देखेंगे? अब क्या बताएं, वो क्या है कि मीटिंग भर लेते हैं कलेक्ट्रेट में जब नोटिस निकलती है, तो बाकी मिलने कभी नहीं आते। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनको आपके दर्द में शामिल होना चाहिए या नहीं? अरे बिल्कुल, हमारे दर्द में उनको शामिल होना चाहिए, पर उनको बस वही ऊपर वाले दिख रहे हैं। हम लोग विधायक का घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? अरे 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर दूरी पे है। आपके घर से कितना दूर पे होगा? 1 किलोमीटर, वही हम लोग पास में तो हैं एक ही मोहल्ले में। अच्छा, 1 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से विधायक का घर है। सांसद का कितना डिस्टेंस है? जैसे यहाँ पे सांसद जो है हाउस है, तो लगभग कितना दूरी होगा यहाँ से? सम्राट चौक पे है और 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप क्या, मतलब क्या अपील करते हैं उनसे, क्या सोच रखते थे कि आपने जब चुना था उनको, तो क्या सोच रख के आपने चुना था उनको? हम लोग ये चुने थे कि जब हमको मजबूरी आएगी तो हमारे पास आज मिलेंगे, पर वो अभी आज तक नहीं मिले। मतलब यहाँ पे जनता हॉस्पिटल तक में जो मर रहे हैं, वहाँ भी हम देखे हैं, वहाँ पे एक राउंड अप हमने भी किया, ना वहाँ सांसद पहुँच रहे हैं, ना वहाँ जिला अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, ना ही कोई विधायक पहुँच रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोमा में चले गए हो, उनको कुछ पता ही ना हो, या ये कह सकते हैं कि नींद की गोलियाँ डेली इस तरीके से खा रहे हैं कि उनके कान में शोर तक नहीं हो रहा है कि जनता किस तरीके से चल रही है। आपको जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मिडिल क्लास फैमिलियों का क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब कैसे झेल रहे हैं कुछ नहीं पता उनको। गरीब तो मान लीजिए गरीब को कुछ मिल भी जा रहा है खाने के लिए, पर मिडिल क्लास फैमिली वो त्रस्त है। नहीं, गरीब को कैसे मिल रहा है बताइए, क्योंकि गरीब का जो है तो बताइए इस टाइम पे उसका भी धंधा बंद है, क्योंकि रोजी रोटी वो भी डेली जो है कमाता था और डेली ही उसी को खाता था, तो उसका ठप हो गया। मतलब जिनका राशन कार्ड बना हुआ था
उनका कुछ मतलब पेट भरने के लिए मतलब मिल जा रहा है कुछ राशन नहीं मिल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे गुप्ता जी कि जो ये राशन मिलता है वो एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है। क्या एक महीने में वो सिर्फ 5 किलो ही खाता होगा? नो डाउट इसके लिए उनको भी परेशानी है ना? और हाँ परेशानी बिल्कुल है, फेस कर रहे हैं वो भी। फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसी के साथ मतलब सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ कि डेली रूटीन पे जो भी थोड़ा बहुत छूट दे और सोशल डिस्टेंस के अनुसार सब काम करें अपना अपना। तो ऐसे सांसद और विधायक और जिला अध्यक्ष आपके हैं, तो आप अगली बार इनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? पहले आप ये बताइए हमें। जब हम लोग भूखे मर रहे हैं, उनको शुद्ध नहीं है, तो उसके बारे में तो समय बताएगा। नहीं, अभी तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो कोमा में चले गए हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रह रही। आपको क्या लगता है, ऐसा है या नहीं है? वो तो सभी को दिख रहा है ना? हाँ जी सब जी। कुछ पता चल जाएगा कि मतलब क्या है, और हर जगह से समझ में आ ही रहा होगा उनको भी कि मतलब इस तरह करने से, इस तरह वर्क करने से हमारा क्या हो रहा है। और आने वाले समय में सब कुछ जवाब मिलेगा और अच्छे से जवाब मिलेगा, उसके लिए मतलब नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। मैंने ये चीज़ देखा है कि इस दौरान कैसे मीडिया से या फिर किसी भी सोशल मीडिया से ना तो विधायक संपर्क कर रहे हैं, ना तो सांसद संपर्क कर रही हैं, और ना ही हम कह सकते हैं जिला अध्यक्ष संपर्क कर रहे हैं कि इनके माध्यम से जनता को एक तरीके से कुछ न कुछ हेल्प तो करें। कोई हेल्पलाइन नंबर तक जारी नहीं किया गया है कि जनता उस नंबर पे कांटेक्ट कर सके, ये चीज़ अपना बता सके कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें जो है तो खाना चाहिए, हमें दाना चाहिए। किस तरीके से बताइए जनता चल रही है, आप खुद देखने को आपको मिल रहा है। हम आपको और भी लोगों से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जो है अलविदा चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।